So hello everyone, welcome back to Zero YouTube channel. This is शिवानी केसवानी और फाइनली मैं SBI क्लर्क का लास्ट 15 डेज का वीडियो लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। अब आप बोलोगे कि मैम रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, आप स्ट्रैटेजी वीडियो ले आई हैं क्योंकि मैं जिनसे बात करती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कभी भी रिजल्ट का वेट नहीं करते हैं। अभी आपको पता है LIC AAA का रिजल्ट आ गया, कल आपका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा आपको मेंस की तैयारी करने का। टाइम अभी है, कुछ टाइम तो निकल भी गया है और हमारे जो मेंटरशिप वाले बच्चे हैं वो उस टाइम को भी यूटिलाइज कर चुके हैं, अभी भी वो पढ़ रहे हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो भाई पढ़ना शुरू कर लो, क्योंकि पढ़ाई अगर आप नहीं करते हो ना तो आप ये जो गोल्डन टाइम है ना ये मिस कर जाओगे। अब मैं आपको बताऊं, अभी आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको ये एंजाइटी होगी कि इतनी जल्दी एग्जाम है। एग्जाम आपका होगा ही, मेंस आपको पता है होगा ही। अभी आपकी एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है 16 नवंबर। अगर 16 नवंबर को होगा एग्जाम तो क्या आप रेडी हो? खुद से ये क्वेश्चन पूछो, एम आई रेडी फॉर द एग्जाम इफ इट हैपेंस ऑन 16 नवंबर। अगर वो 21 को होता है, अगर वो उसके बाद होता है या 16 के बाद कभी भी होता है, तो वो आपके लिए बोनस डेज हैं। बट 16 मान के चलो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि 16 को हो सकता है, राइट? तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। कि एक चीज मैं आपको बताऊंगी, और वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिखते जाओ जो जो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, वो भी बहुत शाइनिंग मार्क्स से। आप देख ही सकते हो, आपके पास मेरे स्कोर कार्ड्स भी रखे हुए हैं। तो अगर ऐसे शाइनिंग नंबर आपको चाहिए तो आपको भी प्रिपरेशन धांसू करनी होगी, और वही मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ये रही आपकी लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी। लास्ट 15 डेज मानते हो आप क्या चीज़ होती है? रामबाण होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। लोग पढ़ाई करना छोड़ चुके होते हैं इन दिनों में, और रिजल्ट नहीं आता है तो और दिक्कत होती है। लेकिन आपको अपने ये 15 दिनों को, फिर इसके बाद 10 दिनों को, इसके बाद 5 दिनों को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। मैं आपको बताऊंगी मॉक्स किस फ्रीक्वेंसी में आपको देने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी मेरी जैसा स्कोर कर सकते हो, मुझसे भी ज़्यादा कर सकते हो स्कोर। कैसे कर सकते हो? सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करेंगे। इंग्लिश आपकी पता है 40 मार्क्स की आने वाली है, 40 क्वेश्चंस देने वाले हैं। रीडिंग को आप अभी भी करते रहोगे इवन टिल दी लास्ट डेट ऑफ योर एग्जाम। मेंस जिस दिन होगा ना उसके एक दिन पहले तक आप इंग्लिश में रीडिंग करते रहोगे। डेली के 2 लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ोगे, एक आप फिनेंस से रिलेटेड पढ़ोगे, एक सोशल इश्यूज से रिलेटेड पढ़ोगे, ठीक है? अगर नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी नहीं है, तो शॉर्ट वाला पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी फालतू एडिटोरियल नहीं पढ़ना है। जैसे आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अभी बिहार में इलेक्शंस चल रहे हैं, बहुत एडिटोरियल्स आ रहे हैं उसके। फिर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी इतना काम का नहीं होता है। कुछ हेल्थ वगैरह से रिलेटेड होते हैं, हेल्थ टिप्स से रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सोशल इश्यूज या फिनेंस, ठीक है? अब 45 मिनट तो आपको डेली देने ही देने हैं। आप बोलोगे कि मैम हम यही टाइम अपने क्वांट रीजनिंग को ना दे दें, इसको क्यों दें हम इतना सारा टाइम? तो क्वांट रीजनिंग को टाइम दोगे तो दोगे, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टाइम दोगे ना, ये आपको क्वांट रीजनिंग में भी हेल्प करेगा, ये आपको GA में भी हेल्प करेगा, सब सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा। इसलिए इसको मत छोड़ो, ठीक है? अब आ जाते हैं कि प्रैक्टिस क्या क्या करना है। कि चलो ठीक है, हमने मैम आपके कहने पे 45 मिनट्स रीडिंग तो कर ली, लेकिन रीडिंग ही इनफ नहीं है, हमें प्रैक्टिस करके चेक भी करना पड़ेगा कि हमें कितना आ रहा है। तो 10 क्वेश्चंस आप हर एक टॉपिक के करोगे। 2 सेट तो RCs के लगा लेना डेली बेसिस पे, 2 सेट क्लोज टेस्ट के लगा लेना। थोड़ा मेंस लेवल ही करना, मेंस लेवल से मैं तो कहूँगी एक लेवल ऊपर ही करना, जिससे कि आप रेडी हो। अगर कुछ टफ आ जाए एग्जाम में तो आप रेडी रहो। पैरा जंबल के 5 सेट डेली बेसिस पे करने ही करने हैं। 2-3 ब्लैंक्स वाले फिलर्स करने हैं, 1 ब्लैंक वाला नहीं करना है। कई सारे लोग एक ही ब्लैंक वाला करके चले जाते हैं। नहीं भाई, मेंस में 2 वाला या 3 वाला ही आएगा। एरर्स भी मल्टीपल वाले आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड वाले एरर्स आएंगे, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछेंगे किस स्टेटमेंट में एरर नहीं है, कौन सा एकदम करेक्ट है ग्रामेटिकली, और आपका जो भी चीज़ें होती हैं तो क्यों कौन सा वाला करेक्ट है, वो पता करने के लिए आपको मल्टीपल वाले एरर्स बार बार करने पड़ेंगे सॉल्व। 10 डेली बेसिस पे आप करो, ज़्यादा कुछ मत करो आप। पैरा कंप्लीजन आपको करना है। पैरा कंप्लीजन मतलब जिसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और फिर टॉपिक आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका इस वाले पैरा को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? उसके साथ साथ कुछ कनेक्टर्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें आपको 3-4 क्वेश्चंस दे दिए, 3-4 स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, 2 देते हैं या 3 देते हैं, जिसको आप कनेक्ट करो। या तो एंड से कर सकते हो, या बिकॉज से, या ऑल्दो, स्टिल,
एस दो, ऐसे टाइप के आपको कनेक्टर्स दिए जाते हैं कि किससे ये कनेक्ट हो सकता है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। फिर ऑड वन आउट टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, आजकल ये बहुत प्रिवलेंट हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसमें क्या होता है ना, आपके स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, 5 स्टेटमेंट्स दे देंगे, उसमें से 4 तो एक ही थीम के होंगे, एक अलग होगा। अब वो एक अलग ना आपको ऐसा नहीं करेंगे कि 4 योगा के दे दिए, एक जिम का दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे, वो 5 योगा के देंगे, लेकिन वो एक होगा जो उससे उस पैरा से रिलेटेड नहीं होगा, कुछ अलग होगा। वो भी आपको समझने की तभी आपको प्रैक्टिस होगी जब आप घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे। समझ में आया? लास्ट आपके मिसलीनियस जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं वो मिसलीनियस में चले जाएंगे आपके, आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट, आपके वर्ड स्वैप्स, ये सारे मिसलीनियस सेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। अब बात करेंगे जीए की। ओके, तो जीए में आपको पता है 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना कवर करेंगे जुलाई से 10 नवंबर तक। ये आपका बेयर मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको कि बेयर मिनिमम मतलब 4 महीने ही मैंने आपके कवर कराए हैं, तो इसको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको प्रायोरिटी किस न्यूज़ को देनी है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। पढ़ोगे पीडीएफ से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में करने हैं, तभी रिटेंशन होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ भाई, एमसीक्यूज में करके जाओ तभी रिटेन होगा, तभी याद रख पाओगे कि क्या चीज़ पढ़ी थी। अब पढ़ना कहाँ से, उसका मैं बढ़िया सोर्स आपको बता देती हूँ। तो आप ना सीए के ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये यूज़ कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे अक्टूबर के 31 डेली टेस्ट और पीडीएफ्स हैं। स्मार्ट कीड़ा का जो ये वाला है ना, मुझे सही लगता है क्योंकि यहाँ पे ना आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी। ये देखिए वीकली पीडीएफ्स और टेस्ट हैं आपके, जो हर वीक के आपके टेस्ट दिए हुए हैं। मॉक ड्रिल प्रो में भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस आप देख रहे हो, 100+ क्वेश्चंस है। बीए एंड एफए के अलग से टेस्ट है। मैंने आपको बताया ना कि बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है आपके एग्जाम में। बैंकिंग एग्जाम्स में अगर बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पूछी जाए तो क्या मतलब है। तो यहाँ पे उसके सेपरेट 4 टेस्ट है। आप देखो 50 क्वेश्चन ईच, तो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और डेली टेस्ट अलग से, मतलब आप डेली की प्रैक्टिस करो कि आप जो भी डेली पढ़ रहे हो, डेली न्यूज़ में जो जो आ रहा है, एसबीआई ने ये किया, एसबीआई से रिलेटेड न्यूज़ तो बहुत पूछी जाती है, आरबीआई न्यूज़, एसबीआई न्यूज़ और दूसरी बैंक से न्यूज़, तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे सारी चीज़ें मिलती है, प्लस वीकली भी मिलती है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेगी सीए मॉक ड्रिल्स। तो अगर आप लेना चाहो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्कीम्स को उसके बाद आ जाते हैं स्कीम्स पे। अगेन स्कीम्स का पीडीएफ पढ़ोगे, फिर एमसीक्यूज करोगे, रिपोर्ट्स इंडेक्सेस उसके बाद करने हैं। मतलब सारे मंथ्स के पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, फिर सारे मंथ्स के स्कीम्स, फिर सारे मंथ्स का रिपोर्ट्स इंडेक्सेस, फिर नेशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो मोदी जी न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट आपके मिनिस्ट्रीज हो गई, ठीक है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, आपका होम मिनिस्ट्री हो गई, आपका रूरल डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री हो गई, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। इनकी कुछ भी अगर आ रहा है, कुछ भी अनाउंसमेंट आ रहा है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जीडीपी रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जीडीपी रिपोर्ट्स को तो नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। आईएमएफ की जीडीपी रिपोर्ट अभी आई थी, वर्ल्ड बैंक की आई थी, फिर ओईसीडी की आई थी, ठीक है। फिर आपका रिजर्व बैंक जो आरबीआई ने दी थी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कि इस साल का कितना रहने वाला है जीडीपी, इन्फ्लेशन कितना रहने वाला है, ठीक है। एनएसओ की फर्स्ट क्वार्टर की आई थी। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना है। मिसलीनियस सेक्शन में से आप देखोगे अवार्ड, आपके ऑबिचुअरीज, डेट्स, आपकी साइंस एंड टेक, जितनी भी न्यूज़ है ना, इसमें से बहुत कम वेटेज रहता है। इसलिए मैं कहूँगी कि इस सब पे आप फोकस करो, बाकी को आप जाने दो, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास कि बाकी चीज़ें रिवाइज हो पाएँ, तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से कर लो, ठीक है। अब देखो क्वांट्स रीजनिंग को बताने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मेंटोरशिप, क्योंकि कई सारे बच्चे अभी पूछने लग जाएंगे कि मैम आपके मेंटोरशिप में होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे ना ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एसबीआई वाला ग्रुप मिलेगा, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क वाला ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें हम मेंस की तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। डेली बेसिस पे हम उनको टारगेट्स देते हैं कि उनको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली उनको कितने मॉक्स लगाने, कौन से आपको फुल लेंथ लगाने हैं, कौन से आपको सेक्शनल्स लगाने हैं। फिर उन मॉक्स का एनालिसिस मैं पर्सनली करती हूँ, ठीक है। मॉक्स का एनालिसिस आप, मेरी टीम भी करती है, पूरे जो आपके मॉनिटर्स हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, मैं भी करूँगी। एवरी संडे हम मिलते हैं, अभी संडे को हम मिलने वाले हैं, तो उससे पहले अगर आप एडमिशन लेते हो तो हम
बात कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, जो भी आपको रिलेटेड डाउट्स है ना, आपकी जहाँ भी आप फंस रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में फंस रहे हो, चाहे आप क्वांट्स में फंस रहे हो, चाहे रीजनिंग में फंस रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, डीआई नहीं समझ में आ रही है, पजल नहीं समझ में आ रही, कैसे करें, सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हर एक बच्चे के डाउट्स लिए जाते हैं, जब तक डाउट्स ख़त्म नहीं हो क्लास गोज़ ऑन, और आपके डाउट्स हो जाएं आप क्लास से लीव कर सकते हो। इस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ हमने दे रखी हैं। प्लस आपकी रैंक लिस्ट भी आती है, जो जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत मोटिवेटिंग होती है कि भाई बाकी सब पढ़ रहे हैं, भाई बाकी सारे लोग अपनी शीट्स जमा कर रहे हैं टाइम पे, शीट्स का क्या चीज़ है, सब कुछ आपको मिलेगा, समझ में आएगा अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे। तो नंबर क्या है, 9119202035। इस पे व्हाट्सएप करो आप, बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और जल्दी से आप प्रोग्राम में आओ, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, और जब आप किस तरीके से इसी साल अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में आपको पता है 50 क्वेश्चन आने वाले 60 नंबर के। रीजनिंग जो है ना, बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। आप यहाँ से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। अब ये करना कैसे है, मेंस के 2 पजल तो डेली लगाने ही लगाने, ठीक है। एक आप नॉर्मल पजल लगाओ, एक सिटिंग अरेंजमेंट का लगाओ। सिटिंग अरेंजमेंट में भी वेराइटीज़ रखो, कभी सर्कुलर करो, कभी हेक्सागोनल करो, कभी रेक्टेंगुलर करो, कभी कॉन्सेंट्रिक करो। करने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट के 2 सेट आपको डेली करने हैं। 10 क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के करने हैं। क्रिटिकल रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी। अगर बाकी सारे क्वेश्चन टफ आ जाते हैं तो क्रिटिकल रीजनिंग ही बचाने वाली है आपको। रिवर्स लॉग्स आते हैं, इसके भी डेली 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। कोडेड इनइक्वालिटीज़ भी आ जाता है आपका, 10 क्वेश्चन इसके करो। कोडेड डायरेक्शन के 5 सेट करो, कोडेड ब्लड रिलेशन के 5 सेट डेली करो। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर ये आ जाते हैं ना आपके, ये चार जो आ गए ना, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है। तो इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे, वहाँ पे आपको उतना ईजी लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक भी आपको करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। वो जो होता है ना कि ये वाले कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स बीच में होते हैं, कुछ आपके सिंबल्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। प्लस कोडिंग डिकोडिंग भी आती है आपकी। तो इस टाइप से आपको इनके कोडिंग डिकोडिंग के भी 5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करने हैं। अब ये आप करोगे ना, तो रीजनिंग में डन है आपका आराम से होगा। रीजनिंग में अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, मेरे क्यों इतने अच्छे नंबर आए, क्योंकि मैं रीजनिंग की इतनी बढ़िया शानदार प्रैक्टिस करती थी। जितनी आप लोग कहते हो ना कि मैम बहुत टफ है, इतनी सारी कौन कर पाएगा, मैं करती थी भाई, मैं खुद करती थी। अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में आपका क्या है, मेंस की 2 डीआई डेली करनी है आपको। फिक्स रखो आप अपना, प्रैक्टिस करो, यूट्यूब के वीडियोस देख के प्रैक्टिस करो, या फिर आप मॉक्स से प्रैक्टिस करो, जिससे आपका मन हो, आपके पास जहाँ से क्वेश्चन मिले। अगर मॉक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो यूट्यूब से देखो, यूट्यूब पे पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर 25 हार्ड और मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं। मतलब अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप परसेंटेज के अलग से क्वेश्चंस कर रहे हो, एवरेज के अलग से कर रहे हो, नहीं। अब आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस करने हैं, वो भी हार्ड लेवल के, ऑब्वियसली मेंस वाले लेवल के आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। 25 वन लाइनर्स करो, 25 ईच। इसमें ईच में क्या आ जाता है, आपका नंबर सीरीज आते हैं आपके, जिसमें आप मिसिंग और रॉन्ग नंबर के दोनों के करोगे, और क्वाड्रेटिक आता है। इसी के क्वेश्चंस आपको मेंस में दिखते हैं। तो 50 क्वेश्चंस आप इन दोनों के मिला के कर लोगे। अब मॉक की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भाई, मॉक्स की फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेगी, आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। अभी 10 दिन में आप कोशिश करो कि 4 मॉक्स दे दो, ठीक है। उसके बाद 15 लास्ट के 5 दिनों में सिर्फ 1 मॉक देना है आपको, ठीक है। तो टोटल आपको 5 मॉक्स देने हैं। सेक्शनल ज़्यादा से ज़्यादा दो, ठीक है। सेक्शनल से बहुत इंप्रूवमेंट होता है। सेक्शनल आपके जो भी सेक्शन आपका वीक है ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक्स लगाओ, जिससे कि आपको समझ में आए कि ठीक है, मुझे यहाँ पे अपना इम्प्रूवमेंट करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।